US CPA is so challenging. 1 year, 4 एग्जाम, US में जॉब। देखिए, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स क्या ये चैलेंजिंग है या इतना आसान है कि हर कोई बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट इस US CPA को बहुत आसानी से पास करके US में नौकरी, बिग 4 में जॉब, 10 लाख का पैकेज क्या आसानी से अचीव कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं कि व्हाई US CPA इज चैलेंजिंग और किस तरीके से इस चैलेंज को आप कंपीट कर सकते हैं और US CPA विद इन 1 ईयर बन सकते हैं और जॉब्स, प्लेसमेंट, 10 लाख का पैकेज ये बाय प्रोडक्ट है एक करेक्ट प्रोसेस का। ये हमेशा मैं अपने वीडियो में कहता हूं। तो इस चैलेंज को आपने कैसे कंपीट करना है और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या वाकई आप US CPA करना चाहते हैं या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरा अनबायस्ड डिस्कशन में आपके साथ में करने जा रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। सो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट। देखिए, मैंने सबसे पहले गाइस मेंशन किया है व्हाई CPA फार इज चैलेंजिंग। अगर US CPA को आपने पास करना है ना, तो इस FAR के इस बिगेस्ट चैलेंज को आपने बीट करना होगा। और गाइस, जानते हैं आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम FAR में ही आने वाली है। उसका नंबर 1 रीजन है कि ये US गैप, अमेरिका का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो आपने उतने डिटेल में अपनी इंडियन अकाउंटेंसी में तो डेफिनेटली नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप इंडिया में IFRS पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। देखिए, US गैप को अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, कि देखिए अमेरिका की ग्रेजुएशन की स्किल और इंडियन ग्रेजुएट की स्किल में बहुत डिफरेंट है, एक स्किल गैप है। आप मुझे बताइए, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पर, अगर आपका CA बैकग्राउंड नहीं है, क्या किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करके आप मनी कंट्रोल से डाउनलोड कीजिए, क्या आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर माइन्यूट से माइन्यूट आइटम को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आपको जनरल एंट्रीज आती होगी, थोड़े बहुत बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट आते होंगे, अगर आप एक इंडियन बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तो जब आपका सामना US गैप से होता है, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन, जब आप US गैप पढ़ने जाते हैं तो आपको डिफिकल्टीज आती हैं। तो पहली चीज हम क्लास में करते हैं US गैप मास्टर क्लासेस। आप मेरे कुछ YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें US गैप की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को काफी क्रिस्प वे में, काफी डिटेल भी कवर करते हैं, जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अगर आपने US CPA बनना है, आपने पार को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, तो आपके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं और इसको रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पूरी अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस, हर प्रकार के ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्लोजिंग कैसे, क्लोजिंग डेट की एडजस्टमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, एडजस्टेड जनरल एंट्रीज, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, हर कॉन्सेप्ट का माइन्यूट से माइन्यूट इंपैक्ट, इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तभी आप US CPA के फार को पास नहीं, अंडरस्टैंड करने के एलिजिबल होंगे। पास करने के लिए तो आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में मास्टरी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये वो टॉपिक्स हैं। अपने आपसे क्वेश्चन जरूर करना इस वीडियोस को देख के। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हमारे पास हर महीने 25-30 स्टूडेंट केवल फार सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने बैकर ले लिया, वाइली ले लिया, सॉफ्टवेयर में उनको समझ नहीं आता, क्योंकि हम पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, डिटेल वीडियो पढ़ाते हैं। तो आप जरा इन टॉपिक्स के नाम देखिए। क्या आपने कभी डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा है? लीज अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर US गैप,
एम्प्लॉय बेनिफिट्स, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, डेफर्ड टैक्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज, ये जो टॉपिक्स है ना, ये इनका वेटेज 60-70% एग्जाम में हो जाता है। और जब स्टूडेंट में इन टॉपिक्स में उनकी मास्टरी नहीं होती है, उसके बेसिस पे उनको सिमुलेशंस करने होते हैं, इनके बेसिस पे उनको एमसीक्यू फेस करने होते हैं, तो वो स्ट्रगल करें। तो पहले अगर आपको यूएससीपीए बनना है तो इन टॉपिक्स में आपको मास्टरी अचीव करनी होगी। साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट, सिमुलेशंस, लॉन्ग सिमुलेशंस होते हैं, उसको किस तरीके से फेस, आपने इस तरीके का वीडियो कभी देखा नहीं होगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना चाहता कि आप एक साल में इस 4 पेपर को बहुत आसानी से चुटकियों में पास कर लेंगे। हम ऐसा काम नहीं करते कि 1 ईयर यूएस में नौकरी, इतना आसानी से यूएससीपीए पास नहीं किया जा सकता अनलेस आपकी इन एरियाज में मास्टरी। अगर आपकी इन एरियाज में मास्टरी है, एक सीए बैकग्राउंड आपका है या बीकॉम में बहुत टैलेंटेड है, डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको, ईयर तो छोड़िए, 6 to 8 मंथ में भी यूएससीपीए पास कर सकते हैं। लेकिन क्या आप में वो कैलिबर है और आर यू रेडी टू गैदर दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स? क्या आप मास्टरी अचीव करने के लिए रेडी हैं? तो यूएससीपीए को आप साल भर में पास कर लेंगे। अब सिमुलेशंस, एग्जिबिट्स वाले सिमुलेशंस, स्टूडेंट्स क्या है, सिमुलेशंस के कारण भी बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। देखिए, जब इन एग्जिबिट्स को ओपन करके 3-3 पैराग्राफ के क्वेश्चंस ओपन होते हैं और वो उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर पास होना मुश्किल काम होगा। तो मैं आपको यहां एज ए मेंटोर ये गाइड कर रहा हूं कि आप सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज कीजिए कि आप अपनी जॉब के साथ में कितने घंटे पढ़ सकते हैं। और इस वर्ड को देख लीजिए, माइंडसेट इज एवरीथिंग। सीपीए बनने के लिए माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यूएससीपीए बनकर ही रहेंगे। ऐसा माइंडसेट अगर आपका है तो डेफिनेटली आप यूएससीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे। एज ए मेंटोर मैं आपको गाइड करूं, आप 3 बातों के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले सर, बेसिक फंडामेंटल आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आप YouTube पे हमारे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। हम यूएस गैप के बूस्टर सेशन चलाते हैं जिसमें कि आपके फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रांग किया जाता है। पहली बात, आपकी गुड इंटरप्रिटेशन स्किल है या नहीं है, आप लॉ को, प्रोविजन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये स्किल भी आपको आपके अंदर डेवलप करनी होगी। गाइस, बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल, देखिए आपकी जॉब होती होगी, आपकी संडे सैटरडे ऑफ होता है, क्या एक डेली बेसिस पे आप रेडी हैं 2 आवर पढ़ने के लिए? और एटलीस्ट संडे सैटरडे आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ना ही होगा, तभी आप यूएससीपीए बनेंगे। हाफ आवर, 1 घंटे की पार्ट टाइम स्टडी से आप यूएससीपीए नहीं बनेंगे। तो मैं आपको जो 3 बातें कह चुका हूं कि आपकी गुड इंटरप्रिटेशन स्किल होने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, रेगुलरिटी इज द की। और जाते जाते एक बात कहूं, अगर आप यूएससीपीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, आप 3.5 लाख को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको लेक्चर देखना चाहिए फैकल्टीज के कि क्या आपको फैकल्टी के लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रेगुलेशन, वीसी, ऑडिट, फार, अगर आपको फैकल्टी के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं, 2-3 घंटे डेली पढ़ सकते हैं और एक मिशन पर हैं आप, यूएससीपीए, तो ये चैलेंज को आप काफी आसानी से बीट कर लेंगे। और सच में विदिन 1 ईयर आप यूएससीपीए होंगे और फिर आपका बिग 4 में प्लेसमेंट या यूएस में जॉब, ये जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम नहीं रहेगा, ये रियलिटी बनेगी। और AKPIS इंस्टीट्यूट की मेंटोरशिप बैच डेफिनेटली आपकी इस ड्रीम को पूरा करने का कमिटमेंट दीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जाते जाते एक बात कहूं, mindset is everything to pass USCP.